राहुल गांधी फिर से अपने असली अवतार पर उतर आए हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा है वो आप भी सुनिए। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी का यह कहना है कि ट्रंप का एक फोन कॉल आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। बात वहीं घूम फिर कर आती है कि राहुल गांधी को ऑपरेशन सिंदूर पचा ही नहीं। उनकी डिक्शनरी से देशभक्त के शब्द खत्म हो गए थे, तो उनको एक नया शब्द मिला है। वो शब्द क्या है? सरेंडर। वैसे देखा जाए तो ट्रंप ने अगर इतनी ही मदद की होती तो पाकिस्तान सीज फायर क्यों तोड़ता? यहां भारत पाकिस्तान का चैप्टर ओवर कर चुका है, लेकिन आप सरेंडर का विषय ले ही आए हैं तो शुरू करते हैं नेहरू जी से। जब परदादा नेहरू ने जिन्ना के कहने पर भारत के मैप से पाकिस्तान निकालकर मुस्लिम लीग को सरेंडर किया, कश्मीर के मुद्दे पर यूएन जाकर पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया, उसके बाद 1948 में गिलगिट बाल्टिस्तान सरेंडर किया, 1962 में आपके दादा ने आपके प्रिय चाइना को अक्साई चीन सरेंडर किया, कोको द्वीप सरेंडर किया, काबू वैली सरेंडर की, और दादी इंदिरा ने तो इमरजेंसी के वक्त डेमोक्रेसी ही सरेंडर कर दी थी। 1970s में कल्चरल, एजुकेशनल, सोशल वेलफेयर की आत्मा को सोवियत के सामने सरेंडर किया गया। और तो और मित्रों आर्काइव से तो पूरी दुनिया को ही पता चल गया कि राहुल गांधी की दादी को कैसे सोवियत ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। उनकी किताब में ये तक लिखा हुआ है कि पूरा भारत ही बिकने को तैयार था। तो देश को सरेंडर करना किसे कहते हैं, राहुल गांधी को अपने घर में पहले देखना चाहिए। 1971 में कश्मीर का इशू बिना सॉल्व किए इंदिरा दादी ने शिमला अग्रीमेंट में साइन कर सरेंडर किया था। 1971 में ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हथिया लिया था, लेकिन तुम्हारी इंदिरा दादी ने वो लैंड भी सरेंडर कर दी थी। ये शायद आप भूल गए होंगे। इनके बाद आए इनके वालिद राजीव गांधी, जिनकी जुबा शाह बानो केस के समय मौन व्रत को सरेंडर कर चुकी थी। 4 मौलवियों की भरी आंखें देखकर ये उनके सामने सरेंडर कर बैठे थे। सोनिया आंटी तो 4 कदम और आगे निकल गई थी। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी खुद को ही सरेंडर करवा दी थी, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सलियों को सरेंडर कर दी गई। और अब उनका बालक बुद्धि बेटा अपनी बुद्धि ऊपर वाले को सरेंडर कर बैठ चुका है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी बुद्धि सालों पहले चाइना को भी सरेंडर कर दी थी। बुद्धिहीन मिस्टर थाईलैंड कसोल का सुपर मारियो फूक फूक के बड़े हुए हैं, जनता को धक्का मारने की सीख दे रहे हैं। तो इनकी पार्टी कभी इनको धक्का देती है तो कभी ये अपनी पार्टी को आगे आगे धक्का देते हैं। तो देखा जाए कभी कभी ये सदन में लोगों को, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनको भी धक्का देते हैं। राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों के पैरों तले इतने सरेंडर कर चुके हैं कि ये जो आज बोल रहे हैं इसमें निसंदेह ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट लीक कर दी जाती है। राहुल गांधी जगह जगह संविधान ले जाते हैं, लेकिन असल में उनके नोट्स चाइना के संविधान से बनते दिखते हैं। जिस पार्टी ने देश चलाने की कोशिश की, उसी पार्टी के राजकुमार देश जलाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर, राहुल बत्ती गुल। इन लोगों का धक्का मारो बोलने का तरीका काफी अराजक है। नहीं, धक्का कब तक मारो? जब जब हिंदू आवाज उठाए तब धक्का मारो। जब जब भारत की एकता की बात आए तब स्टेज पर चिल्लाओ, इन्हें धक्का मारो। जब संसद में कोई नेता बगल से जाए तो उसे धक्का मारो। आपको तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हटाकर कोहनी कर देना चाहिए, ताकि आपकी जो पार्टी है उसका नाम राष्ट्र धक्का मुक्का पार्टी हो जाए। धक्का मारो। इस व्यक्ति को हम एसेट के तौर पर कभी देख ही नहीं सकते। इनकी पार्टी के शहजादे सबके सब हमारे लिए लाइबिलिटी ही हैं, थे और रहेंगे भी। कैसे? अब और देखिए, 26/11 में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली जैसे आतंकवादियों के सामने इन्होंने सरेंडर किया, और जिस मोदी को आप सरेंडर चिल्ला रहे हैं, उसी ने अमेरिका से सरेंडर करवाया, और आज वो तहव्वुर राणा भारत की जेल में है। कांग्रेस के ही टाइम जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे लोगों को देश में घुसकर मारा, तो आप उनके सामने डोजियर पे डोजियर सरेंडर करते गए।
यूपीए सरकार तो गोरों की उस तारीफ से ही खुश हो जाती है, क्योंकि जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था तब हमारी आर्मी चीख चीख कर कह रही थी कि हमें बदला लेने दो, लेकिन आपने तब भी पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था। पीस के नाम पर भारत के लोगों को पीसा गया और इनके फैलाए रायते को जब साफ किया जाता है तो ये साइड में खड़े होकर ये देखते हैं कि और कितना रायता फैलाया जा सके। जिनकी पार्टी खुद अर्बन नक्सल्स को स्वाहा हो चुकी है, यानी सरेंडर हो चुकी है, वो सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। असल में जब भारत आगे बढ़ रहा होता है तो राहुल गांधी को कुछ कुछ ऐसी सेंसेशंस होती हैं। सेंसेशन जैसे धक्का मारो, भाषा बताओ, धर्म बताओ, जाति बताओ। इन्हें तब कोई शिकायत नहीं थी जब पाकिस्तान हमें हमारे ही घर में घुसकर मार रहा था, तब आपने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। लेकिन आज जब हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है और पाकिस्तान अपने अमेरिकी अब्बू ट्रंप के पास जा रहे हैं तो आपको ये सरेंडर नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी जी, ये हमारी तरफ से आपको फ्री की सलाह है कि जो आप अपना भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को आप सरेंडर कर दीजिए। आप कभी भी इस देश के लोगों के लीडर नहीं बनने वाले हैं, ना आप इस देश को लीड करने वाले हैं, बल्कि सच ये है कि हम भारत के नागरिक आपसे बड़ी विनम्रता से आज ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी प्लीज शट अप।